बीच ओदेसा से बड़ी खबर आ रही है। ओदेसा पर रूस के हमले में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ओदेसा के गवर्नर की ओर से दावा किया गया है कि ओदेसा पर रूसी हमले में वहां के एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और दावा है कि ये रूसी हमले मिसाइल के जरिए किए गए, जिसमें ओदेसा के एयरपोर्ट का रनवे बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और वहीं दिल्ली के पॉश इलाके में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। दिल्ली के पॉश इलाके में करोड़ों की लूटपाट का मामला सामने आया है। आनंद लोक के 29 नंबर कोठी में बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ सो रही थी। तड़के बेडरूम का दरवाजा खोलकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक बैंक कर्मी से बंदूक की नोक पर लूटपाट हुई। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लुटेरों ने बैंक कर्मी को जान से मारने की धमकी भी दी है। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। प्रशासन और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कपड़े की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। और जंग के बीच मारिउपोल से बड़ी खबर आ रही है। मारिउपोल से अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से यूक्रेनी नागरिकों की निकासी शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि अब तक 20 नागरिकों को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से निकाला गया है। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दरअसल रूस की सेना पूरे मारिउपोल शहर पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर उसका कब्जा नहीं हो पाया है। अज़ोवस्टल में करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 1000 यूक्रेनी नागरिक भी इस स्टील प्लांट के अंदर शरण लिए हुए हैं। और रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के जो आशियाने तबाह हुए, उनमें अब भी जिंदगी के निशान नजर आते हैं और ऐसी ही निशानियों को समेटने के लिए लोग युद्ध के बीच इन आशियानों में लौट रहे हैं। यूक्रेन के बोरोदेंका से दिखाते हैं न्यूज 18 के जनक दवे की ग्राउंड रिपोर्ट। ये इमारत पूरी तरीके से खंडहर बन चुकी है और लोग हैं जो उनका जो बचा कुचा सामान है वो यहाँ पर से निकाल रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ है जो यहाँ पर है, जिन्होंने ये सामान निकाला है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं, वो हमें उनसे बात कराएंगे। डॉक्टर विजय, पूछिए क्या मंजर था उस दिन का? Скажите, пожалуйста, 24 числа это случилось во сколько, когда, как? Ну, час я вам не скажу. Не скажу я вам часу, того, що воно все вилетіло з голови. कह रहे हैं हमारे दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस समय, हम कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हमको ये पता है कि 15 मिनट पहले हम लोग ये घर छोड़ दिए थे। फिर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आया था कि आपका घर नहीं बचा। अब तो अब कैसे, कहाँ गुजारा करेंगे? इस घर के साथ यादें जुड़ी होगी? Даний момент ви де проживаєте, як, ну, родственника де? У сина, у якого вцілів будинок частний. कह रहे हैं हमारे बेटे का प्राइवेट सेक्टर में थोड़े दूर जाके वहाँ पे घर है उसका अपना, हम वहाँ पे अभी रह रहे हैं। तो इस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी होगी। कैसे देखते, पूरा मंजर अब उनके सामने है, टूटा हुआ मकान है। Скажите, пожалуйста, какие памяти у вас остались? Извините, такой вопрос, но... Нічого я вам не скажу. कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा... Я не можу я вам... नहीं расстраивайтесь। जैसा देखिए, चूस्त काफ़ी भावुक हो चुकी हैं, समझते हैं उनकी बात। उनके दर्द से ही समझा जाता है, वो नहीं बोलना चाहती। अब चूँकि वो जिस घर में उन्होंने ज़िंदगी बिताई अपनी, अब स्थिति कमोबेश है कि अब ये घर अब खंडहर बन चुका है और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, बाकी उनकी बेटी के साथ वो यहाँ पर रहते थे और ये अब जो सामान है वो सामान एक एक करके घर से बाहर निकाल कर कहीं और रहने की अब जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और जंग का मैदान कई कहानियों का साक्षी होता है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी यूक्रेन की सेना के उस जांबाज की है जिसने जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, तब रूस की ताकतवर सेना के सिपाही आसमान में हाहाकार को मजबूर हो गए। दावा किया जाता है कि यूक्रेन के इस योद्धा ने अपनी शहादत से पहले रूस के एक दो नहीं बल्कि 40 लड़ाकू विमानों को